नमस्कार, स्वागत है आपका दिल से रोही चैनल में। आज दो अहम विषयों पर आपके सामने चर्चा करूंगा। नंबर एक कि क्या अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में जिन कथित भ्रष्टाचारों के मामलों का खुलासा किया, रीट पेपर मामले का बड़े स्तर पर खुलासा किया, तो क्या अगर किरोड़ीलाल मीणा अगर इन मामलों को नहीं खुलासा करते तो क्या इन मामलों की कार्रवाई होती, क्या सच्चाई का पता लगाया जाता, या फिर जिस तरह से अभी हाल ही में कल जिस तरह से एसओजी की ओर से कई जगहों पर जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली सहित कई अन्य जिलों में जिस तरह से छापामार कार्रवाई शुरू की गई है रीट पेपर मामले में, तो क्या, क्योंकि पुलिस भी वही है, अधिकारी भी वही हैं, कर्मचारी भी वही हैं, लेकिन जिस तरह से काम करने का तरीका बदला है, तो क्या अशोक गहलोत सरकार भी अगर इस तरह से एसओजी पर प्रेशर बनाती इन मामलों की जांच के लिए, तो क्या उसी समय इन मामलों का खुलासा हो जाता? पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में बड़े बड़े मछलियों की क्या गिरफ्तारी हो जाती? आप मुझे कमेंट्स बुक में अपनी राय प्रकट कीजिए। आज मैं खुलकर इसके बारे में, हालांकि फिर वीडियो लंबा बन जाता है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से कल जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली में रीट पेपर मामले में एसओजी की ओर से 50 से ज़्यादा जगहों पर जिस तरह से छापामार कार्रवाई शुरू की गई है, दर्जनों आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कथन बिल्कुल याद आ जाता है। उन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहा था कि हर अधिकारी काम करना चाहता है, सिर्फ काम करवाने वाला होना चाहिए। अब पुलिस की कार्रवाई में जिस तरह से बदलाव आया है, सरकार बदलते ही, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होते ही, उस रीट पेपर लीक मामले की जिस तरह से तेजी से एसओजी की ओर से कार्रवाई की जाती है, तो ये बिल्कुल सही माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हर अधिकारी काम करना चाहता है, लेकिन कोई काम करवाने वाला होना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यहाँ पर ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। क्योंकि रीट पेपर मामले में जिस तरह की जांच एसओजी की ओर से की जा रही है, उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कई बड़ी मछलियाँ अरेस्ट हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर इन मामलों का खुलासा नहीं करते, जल जीवन मिशन घोटाला हो, चाहे रीट पेपर मामला हो, और भी जो कई मामलों का उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया था, तो क्या अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन मामलों का खुलासा नहीं करते, तो क्या आज इस तरह की जांच चल रही होती? बिल्कुल नहीं चल रही होती। मैं कहता हूं दावे के साथ, बिल्कुल नहीं चल रही होती अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन मामलों का खुलासा नहीं करते। आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बुक में बताइए। देखिए, जब रीट पेपर में शुरू में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार के तमाम जो बड़े लोग थे सरकार से जुड़े हुए थे, उनका यही कहना था कि ये तो हर सरकारों में इस तरह से हर पेपर में छोटी मोटी गिरफ्तारियां होती रहती है, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। यानी पेपर का लीक होना सरकार मान ही नहीं रही थी। लेकिन जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल कागजातों के साथ, पुख्ता कागजातों के साथ, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके जब उन्होंने ये बताया कि रीट पेपर मामले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये इस तरह से आप मेरी इस जांच को आगे बढ़ाइए, उन्होंने कागज प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि इसमें अगर ठीक तरह से जांच की जा सकती है तो इसमें कई बड़े मंत्रियों का आशीर्वाद भी नकल जो रीट पेपर माफिया हैं उन पर है, और उनकी सीधी भूमिका भी है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो सुभाष गर्ग का भी नाम लिया था, उन्होंने डीपी जारोली का भी नाम लिया था, उन्होंने डॉक्टर प्रदीप पाराशर उनका भी नाम लिया था, उदाराम का नाम लिया था, भजनलाल का नाम लिया था, राम कृपाल मीणा का नाम लिया था। और उन्होंने नाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से जिस तरह से राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और बड़े बड़े आरोप लगाते रहते हैं और फिर हवा में उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने बाकायदा कागज़ प्रस्तुत किए थे। और जब कागज़ मीडिया में छपे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी ज़बरदस्त दबाव बना कि ये तो वास्तव में अगर इस तरह से अगर पुलिस को एक्शन में नहीं लाएंगे तो हमारी काफ़ी फजीहत होगी। फिर बाद में एसओजी ने की ओर से, पुलिस की ओर से कार्रवाई भी शुरू की गई, और जब इस मामले में पुलिस की, एसओजी की टीम ने भी बाद में ये माना कि हाँ पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद में सरकार को भी बयान देना पड़ा कि पेपर लीक हुआ था। अन्यथा अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर इस तरह से
नामों को उजागर नहीं करते और इस तरह से कागजातों के साथ में वे पत्रकारों के समक्ष उपस्थित नहीं होते तो जरूर एक दो गिरफ्तारियां होकर इस मामले पर एफआईआर लग जाती है। लेकिन अब तक एसओजी की जांच जारी है और कोई बड़ी बात नहीं। इसमें आने वाले समय में अगर पुलिस की जांच जिस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से भाजपा सरकार ने कृतज्ञता दिखाई है इस मामले में, तो निश्चित रूप से युवाओं के साथ जो होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए वो होगा। लेकिन अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगर इस तरह से वो पिछली सरकार में हिम्मत दिखा के और तमाम तरह से उन्होंने जिस तरह से धरने दिए, प्रदर्शन दिए और लगातार प्रेशर बनाते रहे, लगातार एसओजी के अधिकारियों से मिलते रहे, लगातार पुलिस मुख्यालय के चक्कर काटते रहे इस मामले को लेकर, तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज इस तरह से पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ती, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। इसी तरह से जल जीवन मिशन घोटाले में भी जिस तरह से श्याम ट्यूबवेल और एक और अन्य जो ट्यूबवेल थी साफरा की, उसका उन्होंने बाकायदा कागजातों के साथ में, ये मामला तो बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पत्रकारों के समक्ष इस मामले का खुलासा किया। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ है, इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, इस तरह से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके इस तरह से टेंडर लिए गए हैं। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे तथ्य अगर पत्रकारों को उजागर नहीं करते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तो आज ये इतने बड़े लेवल पर करोड़ों अरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ था उस मामले का खुलासा नहीं होता। तो निश्चित रूप से अशोक, और भी बहुत से मामले थे, तो अशोक गहलोत की सरकार की विदाई में ये जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं ये बहुत बड़ा रोल साबित हुए और इसके लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जितना श्रेय दें उतना कम है। इसमें कहीं कोई, हर आदमी ये मानता है कि अशोक गहलोत के सरकार के कामकाज ठीक थे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ, जिस तरह से विधायकों को खुली छूट दे दी गई थी, तो इन भ्रष्टाचार के मामलों के आगे अशोक गहलोत सरकार के जो अच्छे कामकाज थे, जो अच्छी योजनाएं थी, वो दबी की दबी रह गई और सरकार की विदाई में इन भ्रष्टाचार के मामलों का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अशोक गहलोत की सरकार में इंडिविजुअल देखा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका थी विदाई करवाने में। अन्यथा अशोक गहलोत सरकार के कामकाज तो काफ़ी अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह की चर्चाएं किया करते थे कि योजनाएं तो वो ढूंढ कर लाते हैं, पूरे देश भर में उनकी योजनाएं की चर्चा भी हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से, हालांकि अशोक गहलोत काफ़ी ईमानदार छवि वाले नेता माने जाते हैं और नेता हैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चलाने की मजबूरी की वजह से वो भी अपनी ज़ुबान बंद किए रहे और भी बड़े बड़े मामलों का उन्होंने बाकायदा खुलासा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत पर भी आरोप लगाए थे, जिस तरह से उनके दिल्ली रोड पर जो होटल थी कि इसमें फॉर्मेंट होटल है, उसमें कि काले धन को सफ़ेद धन किया गया है, आरसीए में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे अनेकों मामलों का उन्होंने बाकायदा कागजातों के साथ में जिक्र किया था। तो ये जो मीडिया में जिस तरह से बड़े व्यापक पैमाने पर इस तरह से भ्रष्टाचारों की खबरें आए दिन आती रही, उससे ज़रूर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को ये लगा कि अशोक गहलोत की जो सरकार के जो आदमी हैं, सरकार में जो बड़े लोग शामिल हैं, वो राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना रहा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से राजस्थान की जनता के जुड़ाव को दूर लेता गया और किरोड़ी लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े मामलों का वो खुलासा करते रहे। अशोक गहलोत सरकार चलाने की उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी। उन्हें ये एहसास था कि हाँ, ये इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, लेकिन फिर भी वे जानते थे कि अगर वे खुद आगे बढ़कर इनकी जांच करवाएंगे तो उन्हीं की सरकार की फजीयत होगी और उन्हीं के एक तरीके से क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं तो फिर उन पर भी उंगलियां उठेगी और उनको बदनामी झेलनी पड़ेगी। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ऐसे शख्स थे, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और वो अशोक गहलोत सरकार की विदाई का सबसे बड़ा कारण रहा। नमस्कार दोस्तों।